Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। बात 5 जुलाई 1983 की है। बारिश का मौसम था। डीएम के तौर पे रमेश की ये पहली पोस्टिंग हुई थी आसाम के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर में, जहां 5 जुलाई का दिन साल में सबसे ज्यादा बारिश वाला होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और आज भी वैसा ही था। दोपहर से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद से हवाओं ने भी जोर पकड़ लिया था। अपने सरकारी बंगले की खिड़की से रमेश देख पा रहा था कि किस तरह बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ हवा के इशारों पे नाच रहे थे, झुक रहे थे और फिर वापस खड़े हो रहे थे। कुछ पेड़ तो बिजली कड़कने पे डरावने बड़े बड़े राक्षस जैसे लग रहे थे। बिजली काफी देर से नहीं थी। अंधेरे में रमेश ने एक के बाद एक कई मोमबत्तियां जलाई, और अब जब सोने का वक्त हो चला था तो एक मोमबत्ती जलाई और फर्श से छत तक की खिड़की के सामने एक गिलास में थोड़ी बर्फ डाल के एक ड्रिंक लेके बैठा कि फोन बजा। रमेश ने ग्लास खिड़की पे रखा और जाके फोन उठाया तो उसके हेलो बोलने से पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई। रमेश, तू वक्त आ गया है, अपना वादा भूले तो नहीं। उस आवाज के इतना कहते ही बिजली कड़की, हवा के एक तेज झोंके से खिड़की खुली और रमेश का ड्रिंक वाला ग्लास फर्श पे गिर के चकनाचूर हो गया। और रमेश के कानों से छूट के रिसीवर झूल तो रहा था, लेकिन उसकी डायल टोन की आवाज इस तूफान में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। रमेश को जैसे लकवा मार गया था। वो अपनी जगह जम के खड़ा था और थर थर कांप रहा था कि तभी उसका नौकर भागा भागा आया। क्या हुआ बाबू? कुछ टूटे की आवाज आई थी। अंधेरे में नौकर की आवाज सुन के जैसे रमेश किसी बुरे सपने से जागा था। बरसात की इस ठंड में उसने माथे का पसीना पोंछा और नौकर की ओर देखे बिना बोला, अरे कुछ नहीं फूल चाचा, वो हवा से खिड़की खुली तो ग्लास गिर के टूट गया और आवाज की वजह से मैं चौंक गया तो हाथ से रिसीवर भी छूट गया। बत्ती आने पे साफ कर दीजिएगा वरना कांच लग जाएगा आपको। मैं सोने जा रहा हूँ और एक काम कीजिएगा ना, रिसीवर थोड़ा रख दीजिएगा। रमेश इतना कह के अपने कमरे की ओर 2 कदम चला ही होगा कि वही फोन वाली आवाज इस बार उसके कानों में गूंजी। नौकर का बड़ा ख्याल है रमेश, लेकिन मुझसे किया अपना वादा तो याद है ना? रमेश एक झटके से खिड़की की ओर पलटा तो देखा ना वहां फूल चाचा थे और ना ही टूटा हुआ ग्लास। ग्लास तो खिड़की पे वैसे का वैसा रखा था और खिड़की अभी भी बंद थी और टेलीफोन का रिसीवर अपनी जगह पे था। रमेश बुरी तरह घबरा गया था। वो पहले रसोई से नमक और मोमबत्तियां लाया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन लेटने से पहले कमरे के चारों कोनों में एक एक मोमबत्ती लगा के और पलंग के चारों ओर नमक छिड़क के रमेश ने सोचा, अब कोई चिंता नहीं है। पलंग पे बैठ के अपना ग्लास खाली किया और फिर रमेश बिस्तर पे लेट गया और लगभग तुरंत ही सो भी गया। रमेश को सोए हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था जब एक अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुली और आंख मलते मलते अपने सरकारी बंगले की 16 फुट ऊंची छत पे बड़े बड़े अक्षरों में रमेश ने लिखा हुआ देखा, अपना वादा याद है ना रमेश? ये देखकर रमेश चीखना चाहता था, लेकिन चीख घुट जा रही थी। उठ के भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बिस्तर से चिपका दिया हो। बदन की पूरी ताकत लगा के भी वो हिल डुल नहीं पा रहा था कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पानी के झरने के नीचे खड़ा कर दिया। चटपटाते और हांफते हुए रमेश की नींद टूटी तो उसने आंख खोल के देखा सब बुरा सपना था। नजर उठा के सबसे पहले छत को देखा तो वहां भी कुछ नहीं लिखा था। बुरे सपने से जागकर किसी की भी तरह
रमेश को भी प्यास लगी। वो उठा और रसोई में पहुंचा। घड़े में से पानी निकालकर एक घूंट में ढेर सारा पानी पी गया और वापस जाके बरसात में खिड़की के पास खड़ा हो गया। सोचा सोने का फायदा नहीं है, 3 बज रहे थे, कुछ देर में सवेरा हो जाएगा तो थोड़ा घूम के आएगा। अब एक बार में इतना सारा पानी पी के खिड़की पे कितनी देर बैठता। बाथरूम जाने को उठना ही पड़ा। रमेश नींद भरी आंखों से उठकर बाथरूम की ओर गया। फ्लश करके रमेश बेसिन में मुंह धो ही रहा था कि अचानक देखा बेसिन के ऊपर लगे आईने पे जैसे किसी ने अपने मुंह से भाप छोड़ी हो और उस भाप पे जैसे एक उंगली लिख रही थी। अपना वादा याद रखना रमेश, भूलना मत। रमेश बाथरूम से निकल के भागा सीधे अपने बंगले से बाहर जाने के लिए और मेन दरवाजा खोलते ही देखा वो वापस उसी छत पे था जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। दरअसल रमेश बहुत ही होनहार और तेज स्टूडेंट था। हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसे स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा था। गरीब घर का लड़का था। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ, वो तो बचपन में ही गुजर गई थी। बस सिर्फ एक बार बाप को तीर्थ यात्रा करा दे लड़का बड़ा होके, यही चाहत थी बूढ़े बाप की। लेकिन जिंदगी में कुछ करने की चाहत पूरी होते देखने से पहले ही रमेश के पिताजी भी चल बसे। बहुत बीमार थे, दवा के पैसे नहीं थे, अस्पताल ले जाने से पहले ही चल बसे थे। लेकिन बेटे से मरते मरते वादा लेके गए थे कि रमेश जब बड़ा अफसर बनेगा तो उनकी अस्थियों को काशी में प्रवाहित करके आएगा। ये उसी वादे की याद दिलाई जा रही थी रमेश को। रमेश ने मन ही मन अपने पिताजी को याद करके एक वादा और किया कि अगले महीने की 1 तारीख को वो ये काम कर देगा। और उसने सचमुच अपना वादा पूरा किया। लेकिन फिर भी उसे नींद में कभी कभी अजीब अजीब आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ। रेडियो नशा।